तो एब्स के कमबैक के प्लान का 1 हफ्ता निकल चुका है और आज है मेरे एब्स के कमबैक का 8वां दिन। वर्कआउट से पहले मेरा बॉडी वेट था पूरा 70 केजी, यानी थोड़ा सा वेट भी लॉस हुआ है और कंडीशनिंग भी थोड़ी सी शार्प हुई है। और वैसे भी मेन टारगेट हमारा यही रहने वाला है कि हम सिर्फ फैट लॉस करें, मसल लॉस ना करें और अपने स्ट्रेंथ लेवल को भी बना करके रखना है। तो नेक्स्ट वीक आज से फिर से स्टार्ट हो रहा है और हम सब कुछ फिर से रिपीट करेंगे। यानी आज फिर से है लेग्स डे, जिसके साथ में मैं एब्स भी ट्रेन करता हूँ। वर्कआउट प्लान सेम वही रहने वाला है और शुरुआत हम करेंगे स्क्वाट से। बहुत ज्यादा हैवी नहीं जाना है पर कोशिश करेंगे कि स्ट्रेंथ लेवल्स हमारे मेंटेन रहें, इसीलिए बहुत ज्यादा कम वेट भी नहीं लेना है। स्क्वाट्स को लेकर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपको स्क्वाट्स करते हुए कितना नीचे तक जाना है। तो देखो, पहले तो ये इंडिविजुअली डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हाँ एक ये चीज़ कह सकते हो कि आपकी फीमर बोन है ये फ्लोर के पैरेलल तक जाए तो आपके ग्लूट्स अच्छे खासे एक्टिवेट हो जाते हैं और आपके क्वाड्स भी। और इस लाइन से अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपके नी भी काम करने लग जाएंगे और ग्लूट्स और ज़्यादा काम करने लग जाएंगे। और अगर आप इससे थोड़े ऊपर रहते हो तो ग्लूट्स आपके बहुत कम इन्वॉल्व होंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा पोस्चर का प्रॉब्लम होता है और मोबिलिटी का भी, वो लोग चाह के भी इतने नीचे तक नहीं जा पाते। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो पूरी तरह से नीचे तक नहीं जा रहे हैं तो उनके लिए कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे बट थोड़ा स्लो मिलेंगे। बट वो धीरे धीरे करके अपने स्क्वाट्स पर वर्क करते रहें तो उनकी मोबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और उनके स्क्वाट्स भी पूरी तरह से परफेक्ट आने लग जाएंगे। लंजेस के टाइम पर एक चीज़ याद रखें कि आपका जो लेग्स है ना, अगर आप बिल्कुल सीधा रखेंगे आप ऑफ बैलेंस हो सकते हैं। तो थोड़ा सा पैर को बाइट साइड रख सकते हैं, यानी अगर आप राइट लेग को अगर रखने वाले हैं थोड़ा सा बाइट रख के इस मोमेंट पर करेंगे, उससे आपके नी पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ेगा, आप ऑफ बैलेंस भी नहीं होंगे और पूरी तरह से मसल्स को टारगेट कर पाएंगे यहाँ। और जब आप लेफ्ट रखेंगे थोड़ा सा इस साइड, ओके। लेग एक्सटेंशन अपने क्वाड्स को आइसोलेट करके ट्रेन करने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा हैवी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ठीक ठाक वेट लेकर के 12 से 15 रेप्स में या थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकते हो फैट लॉस के दौरान, इतने में आप ट्रेन कर सकते हैं। तो अच्छा खासा आपको कॉन्ट्रैक्शन भी मिलता है और दूसरे मसल्स इन्वॉल्व नहीं होते, जिससे कुछ चीटिंग के चांसेस भी नहीं रहते ज़्यादा। तो ठीक से आपको क्वाड्स ट्रेन हो जाते हैं। किसी टाइम पर मेरे काफ्स बहुत ज़्यादा वीक हुआ करते थे, अभी भी अगर देखा जाए तो थोड़े तो वीक हैं, बट पहले से काफ़ी इंप्रूव हुआ है। और उसका सारा का सारा श्रेय जाता है इन 2 एक्सरसाइज को ही, जो मैं एक स्टैंडिंग काफ रेज करता हूँ, एक सीटेड काफ रेज करता हूँ। और इससे ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं। काफ्स के मेनली 2 ही मसल्स होते हैं, जो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ एक वीडियो में, तो बस उनको ट्रेन करना है। हालांकि स्टैंडिंग काफ रेज में आप पूरी तरह से ट्रेन कर लेते हो, बट फिर भी जो आपका सोलियस मसल होता है वो सीटेड में और बेटर करके ट्रेन हो जाता है। तो दोनों वेरिएशंस को मैं सुपर सेट करता हूँ और आज भी सेम वही करेंगे। तो एब्स की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और देखिए, इस एक्सरसाइज में अगर आप लेग्स को स्ट्रेट करके परफॉर्म करेंगे तो आपको बेटर कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा और एब्स को आप ज़्यादा अच्छे से टारगेट कर पाओगे, लोअर एब्स को। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पाता है लेग्स को स्ट्रेट करके, तो आप लेग्स को बेंड करके कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे कर पाते हैं तो बहुत ही बेटर है, अगर नहीं कर पाते हैं तो इस तरह से भी परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ा हल्का रहेगा बट काम कर जाएगा।
तो वुड चॉपर्स आपके साइड के फैट को कम करने के लिए काफ़ी हेल्प करती है, मतलब एक्चुअली आपके ऑब्लिक्स को ट्रेन करती है, तो वहाँ का फैट भी थोड़ा बहुत रिड्यूस होगा। बोले तो ये कह सकते हैं कि आपके ऑब्लिक्स मसल ट्रेन होंगे, तो आपकी बॉडी में कोई भी रोटेशन मूवमेंट होता है तब वो ऑब्लिक्स आपके ट्रेन होते हैं। उनका फंक्शन ये है कि आपकी बॉडी में रोटेशन मूवमेंट हो। फिर चाहे आप विंडशील्ड वाइपर करें लेट करके, चाहे बैठ करके आप रस्सिन ट्विस्ट करें, चाहे खड़े होकर के आप वुड चॉपर्स करें, मूवमेंट सबका ऑलमोस्ट सेम ही रहना है कि आपको ट्विस्ट करनी है बॉडी। तो बस वही ध्यान रखना है, झुकना नहीं है, हाथों को टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं करना है, स्ट्रेट रखनी है। देखिए, केबल क्रेंच एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके अपर एब्स को ट्रेन करने के लिए, लेकिन अपर एब्स की ट्रेनिंग आपकी तभी होगी जब आपके अपर एब्स इंगेज होंगे। अगर आप एक्सरसाइज करते वक्त अपने अपर एब्स को इंगेज ही नहीं कर पा रहे हो तो वो कैसे ट्रेन होंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देख लिया, एक्सरसाइज करते वक्त वो यहाँ से जॉइंट से घूमते हैं और पूरी बैक उनकी सीधी रहती है, आपके एब्स यहाँ से इंगेज ही नहीं हो पाते हैं, मुड़ते ही नहीं है। सपोज करके देखो, आप बाइसेप को ट्रेन करते हो, ये चीज़ आपकी ट्रेन होती है ना जब आप इसको इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब। अगर आप इस तरह से हाथ को उठाते रहेंगे, ये बाइसेप आपका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, तो बाइसेप कहाँ से ट्रेन होगा, ये तो शोल्डर ट्रेन होगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ से घूमेंगे तो आपकी लोअर बैक ट्रेन होगी, ना कि आपके एब्स। एब्स को ट्रेन करने के लिए आपको एब्स को ही तो दबाना पड़ेगा ना, आपने एब्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, स्ट्रेच करना पड़ेगा, तब जाके ही तो ट्रेन होगा ना। ये चीज़ थोड़ा सा माइंड में रखिए और क्रंचेज करते वक्त इस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। चाहे थोड़ा लाइट वेट ले लो पर पहले प्रैक्टिस करो इस चीज़ की, ठीक है। फेलियर तक प्लैंक्स करनी है। तो अब बारी है कार्डियो की, एंड ऑब्वियसली मैं बॉक्सिंग करूँगा। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, चाहे रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, बैटल रोप कर सकते हैं, आप चाहें तो बाहर जाकर रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपका कार्डियो होना चाहिए और मॉडरेट इंटेंसिटी पर ही करें तो बेटर है। ये रहा आज का होल डे डाइट, जिसको आप आराम से पॉज करके चेक कर सकते हैं। पूरे दिन में आप अपने मील को इसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मील्स मैंने लिए हैं सेम वही लें, पर कैलोरीज का भी ध्यान रखें कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही करें। आपकी मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ी सी कैलोरीज आपको कम लेनी है। प्रोटीन की मात्रा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जरूर से देख लें, जो 5 मिस्टेक्स मैंने बताई हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और उन चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ आपको कल की रूटीन के साथ में। जय हिंद।